दोस्तों आज आपका टॉपिक है SENTENCE सेंटेंस। इसको हिंदी में कहते हैं हम क्या, वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब देखिए, हमको सेंटेंस पढ़ने से पहले या सेंटेंस की परिभाषा समझने से पहले हमको छोटी छोटी चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जो वाक्य है वो वाक्य कैसे बनता है। ठीक है, इसकी परिभाषा अगर हम इन चीज़ों को समझ लेंगे तो इसकी परिभाषा को समझने में हमको आसानी हो जाएगी। ठीक है, देखो सेंटेंस पढ़ने से पहले हमको अक्षर समझना होगा, जिसे हम इंग्लिश में लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। अक्षर के बाद हमको पढ़ना होगा शब्द। क्या होता है? शब्द। ठीक है, और शब्द के बाद हमको पढ़ना होगा क्या बेटा? वाक्य। और वाक्य के बाद हमको पढ़ना होगा कथन। ठीक है, देखिए अक्षर को हम इंग्लिश में कहते हैं लेटर। क्या कहते हैं? लेटर। और शब्द को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ड। देन वाक्य को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। और कथन को क्या कहते हैं हम? पैराग्राफ। मतलब समझना, अक्षरों के समूह को, अक्षरों से मिलकर क्या बनता है? शब्द। और शब्द से मिलकर क्या बनता है? वाक्य। और वाक्य से मिलकर क्या बनता है? कथन। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, और हमको अभी समझना क्या है? हमको समझना है वाक्य। ठीक है, अब हम इसकी देखते हैं परिभाषा। वाक्य की परिभाषा क्या होगी? परिभाषा। अब देखिए दो या दो से अधिक शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका क्या हो? शाब्दिक अर्थ हो, या क्या होता है? वाक्य होता है। दो या दो से अधिक शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका शाब्दिक अर्थ हो, उसे शब्द कहते, उसे क्या कहते हैं हम? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। समझ में आ रहा है? पंखा बंद करना बेटा। क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका क्या हो बेटा? शाब्दिक अर्थ हो, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। देखिए शाब्दिक अर्थ का मतलब ये होगा कि शब्द ऐसा लिखना बेटा कि जिसका क्या होना चाहिए? अर्थ होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए अर्थ। समझ रहे ऋषिकेश? ठीक है, आपने जैसे उदाहरण के तौर पे यदि हम समझते हैं तो जैसे हमने उदाहरण लिखा, जैसे हमने लिखा सीता एक शब्द हो गया, खाना एक शब्द है, और खाती एक शब्द है। ठीक है, और है भी एक क्या है? शब्द है। इन सीता, खाना, खाती है, यदि हम इन चारों शब्दों को मिला देते हैं आपस में तो बेटा हमारा एक वाक्य बनता है, सीता खाना खाती है। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा बेटा? एक वाक्य बन गया। देखो सीता खाना खाती है, इसका क्या है? एक अर्थ है कि कोई सीता नाम की लड़की है जो खाना खाती है। मोहन गाना गाता है, सीता किताब पढ़ती है, गीता गीत गाती है। ये क्या हो गया बेटा? हमारे इसको उदाहरण हो गए। यदि हम इसको इंग्लिश में समझें तो इसका कुछ परिभाषा ऐसा होगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ complete sense is called sentence। ठीक है, a group of words which makes a complete sense is called sentence। उदाहरण के तौर पर देखना बेटा, एग्जाम्पल के तौर पर देखना, ये क्या होगा हमारा? सीता sings a song, ये हो जाएगा हमारा उदाहरण। ठीक है ना। गीता रीड्स अ बुक, गीता किताब पढ़ती है। गीता रीड्स अ बुक, बेटा लिखना नहीं है अभी। गीता रीड्स अ बुक। ठीक है, आया समझ में? जी तो हो गया हमारा सेंटेंस। ठीक, ये क्या हो गया बेटा? हमारा सेंटेंस हो गया।